कर्म बेकार नहीं जाते, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं। विपत्ति और संपत्ति दोनों ही जीवन में दैव योग और समय के अनुसार आती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है वो सदा संतुष्ट रहता है, और ऐसा व्यक्ति न तो किसी विशेष फल की कामना करता है, न ही किसी विपरीत हालत में शोक करता है। यदि हम अपने भीतर झांके तो पाएंगे कि हमारी सोच का केंद्र यही बना रहता है कि जीवन में केवल संपत्ति यानी अच्छाई, सुख, सफलता आती रहे और विपत्ति यानी दुख, बाधा, असफलता कभी न आए। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में संपत्ति और विपत्ति एक स्वाभाविक रूप से देय योग से आती जाती रहती है। असल में हमारा काम केवल कर्म करना है। कब और कैसे उसका फल मिलेगा यह पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता। अच्छे कर्मों को फल सुख और सफलता के रूप में मिलता है और बुरे कर्मों का फल कष्ट और बाधा के रूप में। लेकिन यह तय करना हमारे हाथ में नहीं कि फल कब आएगा। फिर भी हम हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत मिले। यही प्रतीक्षा, यही आकांक्षाएं रहती है और ये हमारे मानसिक तनाव का कारण बनती है। कर्म करते हुए भी हम परिणाम की चिंता में उलझे रहते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो बेचैनी, असंतोष और कई बार क्रोध भी जन्म ले लेता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी सच्चाई को उजागर करते हुए कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। गीता में कही गई यह बात जितनी गहराई से समझी जाए, मन उतना ही शांत होता है। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो निश्चितता, सजगता और संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए एक माली बीज बोता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि बीज कब अंकुरित होगा, पौधा कब बढ़ेगा या फल कब लगेगा। उसके बाद वो सिर्फ इंतजार करता है। बीज बोने के समय के बाद मौसम, वर्षा, धूप, इन सब का तालमेल चाहिए। माली अपना काम करता है, बाकी सब प्रकृति के हवाले छोड़ देता है। ठीक वैसे ही हमें फल की चिंता किए बगैर अपने कर्म पर ध्यान देना है। जब समय, परिस्थिति, प्रकृति अनुकूल होगी तब कर्म का फल अवश्य प्रकट होगा, अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि फल हर हाल में मिलेगा। कर्म का फल न मिले तो दुखी होना और मिल जाए तो अहंकार करना दोनों ही मन की अशांति के कारण है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम फल के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ दें। फल की चाह की ही हमारे दुखों का मूल कारण है। सच्चा संतोष तब आता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है, केवल कर्म हमारे नियंत्रण में है। और इसी बात को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी सजगता है। ओम शांति, ओम शांति।